हमारा अगला वर्ड है एनाक्रोनिज्म। तो क्या होता है एनाक्रोनिज्म? देखिए, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज या कोई इंसान जो अपने सही हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल टाइम में ना हो। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई ऐसी चीज जो टाइम के हिसाब से गलत जगह पर हो। जैसे सोचिए, आप कोई पुराने जमाने की फिल्म देख रहे हैं और हीरो के हाथ में अचानक एक स्मार्टफोन दिख जाए। बस उसी गलती को कहते हैं एनाक्रोनिज्म। चलिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप रोमन एम्पायर पर बनी कोई फिल्म देख रहे हैं और वहां एक रोमन सेनेटर डिजिटल वॉच पहने हुए हैं। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है ना? क्योंकि उस जमाने में तो डिजिटल वॉचेस थी ही नहीं। तो इसी चीज को एनाक्रोनिज्म कहते हैं। इसलिए जैसा कि आप यहां पढ़ सकते हैं, द मूवी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एनाक्रोनिज्म ऑफ अ रोमन सेनेटर वेयरिंग अ डिजिटल वॉच। अच्छा, पर एनाक्रोनिज्म का मतलब सिर्फ हिस्टोरिकल मूवीज की ऐसी गलतियां नहीं है। ये वर्ड किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज हो सकता है जो आज के जमाने में थोड़ी ओल्ड फैशन्ड या पुरानी लगे। जैसे आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम सब ईमेल्स और व्हाट्सएप यूज करते हैं, हाथ से लेटर लिखना कई यंग लोगों को एक एनाक्रोनिज्म जैसा लगता है। इसीलिए ये सेंटेंस कहता है, इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड राइटिंग लेटर्स बाय हैंड फील्स लाइक एन एनाक्रोनिज्म टू मेनी यंग पीपल। और सुनिए, ये वर्ड सिर्फ चीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों और उनके आइडियाज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन वो अपनी पुरानी थ्योरीज से ही चिपका हुआ है, जबकि नई रिसर्च ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। ऐसे में वो साइंटिस्ट खुद एक अनैक्रोनिज्म बन जाता है, क्योंकि उनकी सोच वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ी। तो बिल्कुल, द ब्रिलियंट साइंटिस्ट वॉज एन अनैक्रोनिज्म होल्डिंग ऑन टू हिज आउटडेटेड थ्योरीज लॉन्ग आफ्टर दे वर डिस्प्रूवन। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एक फिल्म रिव्यू से। अक्सर लोग हिस्टोरिकल शोज में कॉफी कप या ऐसी कोई छोटी मोटी गलती ढूंढते हैं, लेकिन इस रिव्यू में क्रिटिक कहता है कि सबसे बड़ा एनाक्रोनिज्म वो नहीं है। उनके हिसाब से इस शो की सबसे आउट ऑफ प्लेस चीज उसके फीमेल कैरेक्टर्स की मॉडर्न और इंडिपेंडेंट सोच है, जो 9th सेंचुरी के हिसाब से बिल्कुल अजीब लगती है। सुनिए इस कोट को, द बिगेस्ट एनाक्रोनिज्म इन द हिस्टोरिकल ड्रामा द लास्ट किंगडम इज नॉट अ स्ट्रे कॉफी कप but the modern independent mindset of its female characters, which feels entirely out of place for the 9th century. तो चलिए अब एनाक्रोनिज्म से मिलते जुलते और इसके अपोजिट वर्ड्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं मिसप्लेसमेंट, इनकॉन्ग्रुइटी और प्रोलैप्सिस। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके अपोजिट, इसके उल्टे वर्ड्स हैं जैसे टाइमली, कंटेम्प्ररी और मॉडर्न। तो अब आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया है, राइट? अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, आपने किसी मूवी, शो या बुक में सबसे बड़ा एनाक्रोनिज्म कौन सा नोटिस किया है? नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ देखें या पढ़ें तो ऐसी आउट ऑफ टाइम चीज़ों पर ध्यान जरूर देना, मजा आएगा।